सभी को नमस्कार। इस वीडियो में बौद्ध धर्म से संबंधित जो क्वेश्चन उत्तर प्रदेश पीसीएस या अन्य राज्य के पीसीएस में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो इसमें क्या कहते हैं, पहला ऑप्शन सही होगा। 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। उनके पिता शुद्धोधन साक्यगढ़ के प्रधान थे तथा माता माया देवी कोलीय गणराज्य कोली वंश की कन्या थी। 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गृह त्याग दिया, जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण की संज्ञा दी गई। दूसरा क्वेश्चन है, बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण, ऊपर हमने देख लिया है कि गृह त्याग को कहा जाता है। तीसरा क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध की माता किस वंश से संबंधित है? तो कोली वंश से संबंधित थी। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। निम्न में से कौन सा नाम बुद्ध का दूसरा नाम है? तो इनमें से कोई नहीं। गौतम के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इन्हें शाक्य मुनि, तथागत आदि नामों से जाना जाता है। आदि गुरु शंकराचार्य को प्रच्छन्न बौद्ध या छिपा हुआ बुद्ध मार्गी कहा जाता था। अतः पार्थ, प्रच्छन्न, मिहिर, गुडाकेश भगवान बुद्ध के अन्य नाम नहीं हैं। इस प्रकार अभीष्ट विकल्प ई है, किंतु छत्तीसगढ़ पीसीएस ने अपने प्रारंभिक एवं संशोधित दोनों ही उत्तर पत्रकों में इस प्रश्न का विकल्प बी दिया था। बी कौन सा है? प्रच्छन्न। तो इनमें क्या कहते हैं, ये ऑप्शन सही हो गए पांचों क्वेश्चन में। छठा क्वेश्चन, निम्न में से किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान था? तो मौर्य अभिलेख से हुआ था। मौर्य वंशीय शासक अशोक के रुमनदेई अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। इस अभिलेख के अनुसार अशोक राज्याभिषेक के 20 वर्ष बाद यहाँ आया था और उसने उस स्थान की पूजा की थी जहाँ शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म हुआ था। साथ ही इस अभिलेख में लुम्बिनी के बुद्ध का जन्म स्थल होने के कारण इसे बलि कर से मुक्त घोषित किया गया तथा भू राजस्व कर केवल उपज का 1/8 भाग लेने की घोषणा की गई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो रुमनदेई अभिलेख, ये ऊपर वाला क्वेश्चन ही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राजा के एक अभिलेख से यह सूचना मिलती है कि अशोक, वही क्वेश्चन रिपीट किया बार बार। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ पे हुआ था? तो बोधगया में हुआ था, कुशीनगर में हुआ था। बोधगया में ज्ञान प्राप्त हुआ था। बौद्ध धर्म का प्रचार करते हुए महात्मा बुद्ध मल्लों की राजधानी पावा पहुँचे, जहाँ वे चुंद नामक लोहार की आम्र वाटिका में ठहरे। उसने बुद्ध को सूकर मद्दव खाने को दिया, जिससे उन्हें रक्त अतिसार हो गया और भयानक पीड़ा उत्पन्न हुई। इस वेदना के बाद भी वे कुशीनारा मल्ल गणराज्य की राजधानी पहुँचे। यहीं 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में उन्होंने शरीर त्याग दिया। बौद्ध ग्रंथों में इसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। तो कुशीनगर में उन्हें महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण जिस राज्य में हुआ था वह था मल्ल। ठीक है। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस गणतंत्र में हुआ था? मल्ल। गौतम बुद्ध ने किस राज्य पर महानिर्वाण प्राप्त किया? कुशीनारा। बौद्ध धर्म में सांसारिक दुखों से मुक्ति या दुख निरोध को ही निर्वाण माना गया है। बुद्ध को सांसारिक दुखों से मुक्ति यानी कि निर्वाण ज्ञान प्राप्ति के समय प्राप्त हुआ, जो कि बोधगया में प्राप्त हुआ था, जबकि मल्लों की राजधानी कुशीनारा में महात्मा बुद्ध ने अपना शरीर त्याग दिया था। इसे बौद्ध ग्रंथों में महापरिनिर्वाण कहा गया है। अगला क्वेश्चन, महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है? तो कुशीनगर में अवस्थित है। परिनिर्वाण स्तूप या महापरिनिर्वाण मंदिर उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में स्थित है। मंदिर में स्थापित भगवान बुद्ध की मूर्ति 1876 से 77 ईस्वी में उत्खनन के द्वारा प्राप्त की गई थी। महापरिनिर्वाण मंदिर
विश्व में बौद्ध धर्म के सबसे पवित्र मंदिरों में से एक माना जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों में से किसका संबंध बुद्ध के जीवन से था? तो कोसल और मगध। विकल्प में दिए गए महाजनपदों में से कोसल एवं मगध महाजनपदों का संबंध बुद्ध के जीवन से था। गौतम बुद्ध ने अपनी शिक्षा के प्रचार प्रसार हेतु मगध एवं कौशल दोनों राज्यों में भ्रमण किया था। 15वां क्वेश्चन, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? तो सुभद्र था। अपने जीवन के अंतिम वर्ष में गौतम बुद्ध अपने शिष्य कुंद के यहाँ पावा पहुँचे। यहाँ शुकर मध्य भोज्य सामग्री खाने से वे अतिसार रोग से पीड़ित हो गए। फिर वे पावा से कुशीनगर चले गए और यहीं पर सुभद्र को अपना अंतिम उपदेश दिया। बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में से कौन सा अंतिम था? वही रिपीटेड क्वेश्चन। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई? वैशाली में बिताई थी। वहाँ पर निब्बार सूक्त से उनके जीवन के विविध आयामों एवं काल का निर्धारण किया जाता है, जिसके अनुसार बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु वैशाली में बिताई थी। निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? तो त्रिशला रूपी अग्नि का शमन। बुद्ध ने निर्वाण को मन की उस परम शांति के रूप में वर्णित किया है जो तृष्णा, क्रोध और दूसरी विषादकारी मन स्थितियों से परे है। यह शांति तभी प्राप्त होती है जब सभी वर्तमान इच्छाओं के कारण समाप्त हो जाएं और भविष्य में पैदा हो सकने वाली इच्छाओं का जड़ से नाश हो जाए। निर्वाण में तृष्णा और द्वेष के कारण जड़ से समाप्त हो जाते हैं, जिससे मनुष्य सभी प्रकार के कष्टों या संसार में पुनर्जन्म के चक्र से छूट जाता है। ठीक है, यही इसका क्वेश्चन था। बोध गया में किसे ज्ञान प्राप्त हुई थी? तो गौतम बुद्ध को प्राप्त हुआ था ज्ञान। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति बोध गया में हुई थी। यहाँ 6 वर्षों की कठिन साधना के बाद 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा की रात्रि को एक पीपल के वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आलार कलाम कौन थे? तो बुद्ध के एक गुरु थे ये। महाविनिष्क्रमण के बाद ज्ञान की खोज में महात्मा बुद्ध आलार कलाम के आश्रम में पहुँचे तथा उनसे दीक्षा ली। आलार कलाम के आश्रम में उन्होंने तपस्या की, किंतु वे इससे संतुष्ट नहीं हुए। आलार कलाम सांख्य दर्शन के आचार्य थे तथा अपनी साधना शक्ति के लिए विख्यात थे। अगला क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मचक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया? तो सारनाथ में दिया था, वाराणसी में। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात गौतम बुद्ध ने अपने मत का प्रचार प्रारंभ किया। उर्वेला से वे सबसे पहले ऋषिपत्नम, वर्तमान में सारनाथ, वाराणसी के निकट आए, जहां उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को अपना पहला उपदेश दिया। इस प्रथम उपदेश को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में। सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन किसने दिया? महात्मा बुद्ध ने प्रवचन किसने दिया? फिर गौतम बुद्ध द्वारा अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया गया? सारनाथ, वाराणसी में। ग्रंथों में उल्लिखित धर्मचक्र प्रवर्तन है सारनाथ में दिया गया प्रथम उपदेश, जो कि महात्मा बुद्ध द्वारा दिया गया था। ठीक है, इस वीडियो में हम 25 क्वेश्चन ही देखेंगे। आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।